सखी, हम लाख कोशिश कर रहे लेकिन हर्षद भाई और दक्कू भाई के बीच की प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व होने से रही। अभी भी हर्षद भाई नीचे पटाखों की लड़ियां लगा रहे हैं। ओहो। किसका गिफ्ट है? किसका नाम आया था लेटर में? बता 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 ना। कम ऑन मम्मा, एक दूसरे को नहीं बताना है। ओके हाँ, लेकिन अगर मेरा नाम आया होगा तो मुझसे पूछ लेना गिफ्ट लेने से पहले। फिर क्या मजा आएगा। हाँ वो भी है। जानती है सखी, जब हम किसी अपने को गिफ्ट देते हैं ना, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो हम बहुत ही स्टैंडर्ड सा सोचते हैं कि ये दे या वो दे। लेकिन तुम्हारे दिवाली दादा गेम से मैंने ये सीखा है कि किसी को भी गिफ्ट देने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारा दिया गिफ्ट उन्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा। मतलब लोगों को महज जानना काफी नहीं है, पहचानना जरूरी है। यस राइट। बट एक प्रॉब्लम हुई है इस दिवाली दादा गेम से। क्या? दिवाली बजट बढ़ गया है। और तुझे तो पता है ना, जब भी घर का बजट हिलता है तो डैडी कैसे परेशान हो जाते हैं। आज सुबह भी ऐसे परेशानी में जल्दी जल्दी ऑफिस गए। मुझे तो टेंशन इस बात की कि कहीं दिवाली बोनस को लेके परेशान तो नहीं है। हाँ? डैडी? हाँ हाँ राज बोलो। तुमने दिवाली की शॉपिंग शुरू तो नहीं की ना? नहीं, दिवाली की शॉपिंग शुरू नहीं की, लेकिन इस दिवाली दादा गेम की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली धमाका सेल शुरू हो गई है सोसाइटी में। क्या हुआ? तुम बोनस को लेके टेंशन में हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस वो क्रेडिट कार्ड। अरे लगता है हर्षद अंकल शुरू हो गए। राज, वो हर्षद भाई ने पटाखे चलाने शुरू कर दिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो। क्या प्लीज जोर से बोलो ना, कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो। हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही करूंगी। अच्छा रख रही हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हम क्रेडिट कार्ड यूज शॉपिंग। काका, आप कबाड़ का सामान यूज करके मेरे लिए एक ऐसा बॉक्स तैयार कीजिए ताकि जो बॉक्स खोले तो उसमें से एक गुम्बा बाहर आए और बॉक्स खोलने वाले की नाक फोड़ दे। फिर उस बॉक्स में से काला धुआं बाहर आए और बॉक्स खोलने वाले का पूरा मुंह काला हो जाए। राधिका, ये क्या बोल रहा है? लगता है इसे हर्षद के नाम की चिट्ठी आई है, तभी ऐसे राक्षसी प्लान बना रहा है। ओह माय गॉड, मासी आपने मुझे राक्षस कहा? अगर आप परम पूजनीय वन्ना भाभी की सास नहीं होती तो अब तक आप मेरा विराट रूप देख चुकी होती। ए दक्कू, तुम ये ने ओके ओके सॉरी। काका आप बताइए, मैं उस बॉक्स का ऑर्डर आपको प्लेस करूं या नहीं? हाँ हाँ, प्लेस करो प्लेस करो। लेकिन डकू, तुम्हारे लिए भी कोई ऑर्डर दे के गया है? मतलब ऐसा पटाखा जो दिखेगा नहीं लेकिन फूटेगा। ओह माय गॉड, यानी मैं सेम टेलर को गलत ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। नो 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 काका, मैं चलता हूं। सुन, जैसे तू हर्षद का मुंह काला करने की बात कर रहा है ना, अगर दिवाली में तेरा भी मुंह कोई काला करे तो कैसा लगेगा तुझे? डकू देखो, दिवाली में नफरत का अंधेरा खत्म कर देना चाहिए, है ना? हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलता हूं काका। प्रणाम मासी। आउट। ओके, एज यू विश। ओह माय गॉड, माय यम, तुम यमा? हाँ आई मीन तुम यहाँ? हाँ हाँ दक्कू, चिट्ठी आई है दक्कू, चिट्ठी आई है। यम मुझे पता है चिट्ठी आई है, पर तुम्हें किसके नाम की चिट्ठी आई है? मुझे वंदना बहन के। ओह माय गॉड यम, ओह माय गॉड यम, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें परम पूज्य वन्ना भाभी के नाम की चिट्ठी आई है। यम प्लीज, तुम्हारी ये चिट्ठी मेरी चिट्ठी से एक्सचेंज हो सकती है? प्लीज यम, प्लीज मना मत करना प्लीज। मेरी बात तो सुनो। मुझे वंदना बहन के ससुर जी की यानी श्रीनिवास जी के नाम की चिट्ठी आई है, इसीलिए तो उनकी पसंद नापसंद समझने में यहाँ आई हूँ। ओह, तो तुम्हें परम पूजनीय वन्ना भाभी के नाम की चिट्ठी नहीं आई? तो परम पूजनीय वन्ना भाभी के नाम की चिट्ठी किसे आई होगी? क्या तू वंदना भाभी को 9 लाख का हार गिफ्ट देना चाहती है? हाँ हर्षद, वो हम जब वंदना भाभी के घर पे दिवाली की साफ सफाई कर रहे थे ना, तब उन्होंने इच्छा जताई थी 9 लाख के हार की, इसलिए। ए ज्योति, तेरा दिमाग खराब हो गया कि? नहीं बिल्कुल ठीक है। अरे बावरी, 9 लाख का हार 9 लाख का आता है,
काम कर, कोई रीजनेबल सी गिफ्ट खरीद कर दे दे, ठीक है? समझे? वैसे हर्षद, आपको किसके नाम की चिट्ठी निकली है? मारे को उस सड़ेले सेक्रेटरी जोशीपुरा की, छालर कहीं का। ओहो, तो आप क्या गिफ्ट देंगे अपने दोस्त को, साले को? जहरीला नाक देने वाला हूँ पैक करके। जैसे वो गिफ्ट का डब्बा खोलेगा ना, करके ऐसे सांप बाहर निकलेगा, उस जोशीपुरे को डस के पूरा कर डालेगा। हिमाना राम जी, हर्षद आप सच में दिवाली दादा गेम के गिफ्ट में दक्षेश भैया को जहरीला नाक देंगे? हाँ, वो जहरीला सड़ेला झालर सेक्रेटरी है ही इसी लायक। नहीं नहीं हर्षद, देखिए प्लीज आप ऐसा मत करना। मैं जानती हूँ कि दक्षेश भैया के साथ ना आपका 36 का आंकड़ा है आपके लिए वो ऐसा सड़ेला सेक्रेटरी। नहीं तो क्या, लेकिन है तो आपके दोस्त ना, तो दोस्त को दोस्ती का कोई यादगार तोहफा दीजिए ना आप। ए ज्योति, तुम्हारे को मत सिखा, ये सारी सलाह ना तेरे 7 भाइयों को जाके देना, हमारे को नहीं। मैं देख लूंगा हमारा। उस झालर जोशीपुरा को तो मैं ऐसी यादगार दिवाली गिफ्ट दूंगा कि वो पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। देख लेना तू, झालर जोशीपुरे। वाह। अब राधिका मासी, मुझे बताइए सीनियर वागले को कौन से फल पसंद है? फल फल चीकू। चीकू एलर्जी है। ओह, पेरू पेरू पसंद है, लेकिन वो दाने ना दांत में अटक जाते हैं उनके। ओह, अच्छा एक बात बता, हाँ पिछले 5 मिनट में तूने इनकी पसंद के बारे में 500 सवाल पूछे, तुझे मेरी पसंद के बारे में नहीं जानना है? नहीं नहीं, वो तो मैं इनके नाम की चिट्ठी आई ना तुझे? नहीं मासी, नहीं। कोई बात नहीं यामिनी, जो भी देना है ना तोहफा दे देना। देख, उन्हें जब पता चलेगा ना कि यामिनी ने उनकी पसंद जानने के लिए इतने सारे पापड़ बेले हैं ना, खुश हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी है। थैंक यू मासी। कोई बात नहीं, लेकिन फोन बज रहा है। ओ, ज्योति बहन। स्पीकर पर। हाँ ज्योति बहन। यामिनी भाभी, आपके पास बीन है? बीन? हाँ, वो जिसको बजा के सांप को नचाते हैं ना, वो। नहीं नहीं, मेरे पास तो बांसुरी है। तो फिर आपके या दक्षेश भैया की पहचान में कोई सपेरा दोस्त है? हाँ? ये अब क्या बोल रही है ज्योति बहन? सुनिए यामिनी भाभी, मेरे जो जैसलमेर वाले भैया है ना, 6 बेडरूम हॉल किचन वाले, उनकी पहचान में उनका एक दोस्त है सपेरा। उसे मैं यहाँ बुला लेती हूँ, दिवाली के दिन हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर्षद ना दक्षेश भैया को दिवाली दादा गेम में गिफ्ट में सांप देने वाले हैं। सांप? सांप? अरे ये बावले हो गए क्या दोनों? राधिका मासी, अब मैं क्या करूं? तू घर जा। देख, मुझे ना किशोरी के घर जाना है। किशोरी का घर ना राजू के ऑफिस के पास है, उससे भी मिल के आऊंगी मैं। ठीक है। तो ये है आप सबकी यादगार दिवाली। हमारी कंपनी के ऐप का ये पहला प्रोजेक्ट था। कस्टमर्स को डिलीवरी नहीं मिलेगी, सबके सब हमें 0 रेटिंग देंगे। हमारा डिजिटल बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया मिस्टर वागले। आई एम सॉरी मैडम, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली दादरकर स्वीट्स के साथ ये ब्लंडर हो गया, लेकिन हमारी पूरी टीम मुंबई के अलग अलग हलवाइयों के साथ कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जरूर ये प्रॉब्लम हल होगी। एंड द गुड थिंग इज कि जहां गलती से पैसे ट्रांसफर हुए थे वो पैसे वापस हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। सो ट्रस्ट मी, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, दिवाली की मिठाई की डिलीवरी उनको टाइम पर हो जाएगी। मैडम, वो बोनस? यहाँ पे कंपनी बंद होने की नौबत आ सकती है और आप सबको बोनस की पड़ी है। सॉरी मैम, लेकिन बोनस थोड़ा सेंसिटिव मसला है। हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं इस बोनस को लेकर। साल में एक बार आती है दिवाली, तो साल भर में जितने भी दर्द हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उन सबको भुलाकर हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना चाहते हैं। और बोनस की ये जो चंद रुपए होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे बहुत खुशी मिलती है हमें। मिस्टर वागले, आपका ये ज्ञान सुनने का मेरा जरा भी मूड नहीं है।
और क्या लगा रखा है ये बोनस बोनस बोनस? हम जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, पहले कंपनी को उससे बाहर निकालिए, प्रॉफिट कमाइए और ले लीजिए ना बोनस। बोनस अवार्ड जैसा मत मांगो, बोनस रिवॉर्ड जैसा मांगो। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो मैं क्यों नहीं दूंगी बोनस? आई गॉट योर पॉइंट मैडम। तो मैम ने कह दिया है, अगर टास्क पूरा होता है तो ही हमें बोनस मिलेगा, और बोनस हमें अवार्ड की तरह नहीं, रिवॉर्ड की तरह लेना है। और एक बात मिस्टर वागले जी, आप ये कह रहे हैं कि आप किसी भी हलवाई को पकड़कर ये डील कंप्लीट करवाओगे? मैं आपको एक लूप होल बताती हूँ। लोगों ने हमारे ऐप पर दादरकर स्वीट मार्ट की मिठाई के लिए पेमेंट किया है। आप जरा सोचिए, अगर हम उन्हें दादरकर की मिठाई नहीं बल्कि किसी और की मिठाई भेजेंगे तो आपको लगता है कि दे विल बी ओके विद दिस? नहीं नहीं मैम, लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो तो हमें कोर्ट में भी खींच सकते हैं। देखिए मैडम, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे हम। एंड ट्रस्ट में, अगर जरूरत पड़े तो मैं पर्सनली हर एक कस्टमर से बात करके पूरी सिचुएशन समझाऊंगा। हम कर लेंगे मैडम, डोंट वरी, हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? अरे बाप रे, वंदु तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जा रही है। ब्रो तू कुछ तो आइडिया दे। मेरी चिट्ठी में यामिनी आंटी का नाम आया। अब यामिनी आंटी को क्या पसंद है क्या नहीं, अब ये छोटी सी जान कैसे पता करे? तू एक काम कर, दक्षिश अंकल की हेल्प ले ले, वो तुझे बता देंगे कि यामिनी आंटी को क्या पसंद है। ब्रो दक्कू अंकल तो हमको देखते ही रूल बुक निकाल के खड़े हो जाते हैं, वो क्या हमारी हेल्प करेंगे? तिवारी। यस सर। सर सी थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। कल इस फूल में 24 पंखुड़ियां थी, आज 20 कैसे रह गई? सर वो कल बहुत तेज हवा चल रही थी ना सर, तो 4 पंखुड़ी उसी में उड़ गई होंगी सर। तिवारी, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। ये फूल बहुत ही कीमती है। इस फूल का रंग और इसकी सुगंध मेरी यम को बहुत पसंद है। इस फूल की पत्ती पत्ती और पंखुड़ी पंखुड़ी का अच्छे से ध्यान रखा करो, समझे तुम? ब्रो कुछ समझा? यस ब्रो, मुझे आइडिया मिल गया। पर तूने नहीं बताया तेरी चिट्ठी में किसका नाम आया? अगर तू किसी को नहीं बताएगा ना तो ही मैं तुझे बताऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ओके ब्रो, ये दिवाली दादा आइडिया सॉलिड है। चकली है, अराउंड 50 बॉक्सेस, बेसन के लड्डू है ऑफिस मध्ये कोण आले बघा? और फिर बुंदीचा। अरे मम्मी नमस्ते नमस्ते। चंदू, लिंबू पाणी घेऊन। नहीं नहीं, नको नको नको, चंदू नको। अच्छा मम्मी 2 मिनट। हाँ, तो नहीं हो सकता आपसे? ठीक है, मार्फत ये माहिम वाले जो ना उनको ट्राई करो। हाँ सर, मैं ट्राई करता हूँ। राजू प्रॉब्लम है कुछ? हाँ वो नहीं, ठीक है एनीवे। अच्छा बोलो ना, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? अरे मैं दादर आई थी। हाँ। किशोरी है ना, उसे मेरे हाथ की करंजी बहुत पसंद है। हाँ। तो उसने अपने घर में मुझे करंजी बनाने के लिए बुलाया था। मैंने सोचा तुम्हारा ऑफिस इतना पास है, तुम्हें मिल के जाऊंगी। अरे सो स्वीट। और ये ऑफिस के सारे लोगों के लिए ना गर्मा गर्म करंजी लाई है। वाह आंटी जी वाह, इस करंजी की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। ए बुक्कर, करंजी अकेले मत खाना, सबको देना, समझा ना? पता है ये ना हमारे पुणे के गोखले बंधु आणि भगिनी इस दुकान की ना दिवाली की स्पेशल आइटम। सबको दे के आता हूँ। अरे मम्मी, क्या हुआ? अरे आप मम्मी नहीं, आप भगवान हो। हाँ सीरियसली आप भगवान हो। अरे आपको पता नहीं, आपने हमारा कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। मैं जानता था माँ का हाथ अगर सर पर हो ना तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो गई, ये दिवाली स्पेशल है। बाल कृष्ण, आपने ये करंजी देकर मेरी कंपनी बचा ली है। अरे राजू क्या बोल रहा है तू? मैं कुछ समझी नहीं। क्या हुआ, हमारी कंपनी ने दादरकर स्वीट मार्ट है ना, उनको दिवाली की ऑर्डर दी थी। हाँ। लेकिन मामा ऑर्डर बना पाएंगे? अरे रुक, चिंता क्यों करता है? 1 मिनट। अन्ना, छकुली बोलते, कैसा है तू? हाँ अच्छा अन्ना सुनो ना, क्या है ना, अपना राजू है ना, उसके ऑफिस में ना
राजू फोन करेगा। हाँ, थैंक यू अन्ना। बस हो गया। अरे मम्मी, मैं चलती हूँ, टैक्सी रोकी मैंने। नहीं नहीं, मैंने टैक्सी रोकी। बैठ बैठ। चंदू, बाय बाय। आईला छोड़ जरा। हाँ, मार्फत जी, क्या हुआ सर? अन्ना गोखले, ऑर्डर लाओ। हाँ, आई नो। डियर पेट्रन्स, सिंसियर अपॉलॉजीज कि हम इस साल दादरकर स्वीट मार्ट से आपने मंगवाया हुआ दिवाली का फराळ आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन उसके बदले में हम आपको पुणे के मशहूर गोखले बंधु से असल मराठी फराळ भेज सकते हैं। गोखले बंधु की रेटिंग्स हर ऐप पर 4.8 और 5 के बीच में है, और स्वाद में हम आपको गारंटी देते हैं कि एक बार आप चखोगे तो बार बार मंगवाओगे। और चूंकि हमसे गलती हुई है, हम आपको हर पैकेट के साथ एक खास मराठी व्यंजन अनार से और मीठे शंकरपाळ्या का एक पैकेट मुफ्त दे रहे हैं, और एक कैलेंडर भी। मिस्टर वागले जी, आपको लगता है कि आपके इस अपॉलॉजी मेल से लोग अपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे? मैंने मेल में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको ये ऑफर पसंद नहीं आता है तो आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑफर पसंद आता है तो प्लीज एक कॉन्फर्मेशन मेल भेज दीजिए। लगभग सारे लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, 4-5 लोग बचे हैं, वो भी आ जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंट हो आप? मैडम, अपने देश में गलती मानने वाले की और माफी मांगने वाले की सभी इज्जत करते हैं। You're right, Mr. Wagle. All orders are confirmed. Well done. Thank you so much. I'll rush out to put all the logistics in order and prepare for the delivery. Wait, Mr. Wagle. जी। बाकी स्टाफ को कह देना कि उन्हें बोनस मिलेगा, लेकिन ये ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। Yeah. Thank you. Guys, we are back. सर क्या हुआ? ओके, हाँ। दिवाली के फरसाण और मिठाई की ऑर्डर हम कस्टमर्स को गोखले बंधु और भगिनी से करेंगे। अरे वाह। मार्फत जी, चंदू, तुम लोग की जिम्मेदारी है। आई नो सर, सब हो जाएगा। हाँ सर। यस, गुड। सर, आपने मुझे तो काम सौंपा ही नहीं। कर रहे हो ना इतना बड़ा काम, करंजी खा रहे हो ना, आराम से करंजी खाओ और दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, ओके? और दूसरी बात, हम सबको बोनस मिलने वाला है, लेकिन डिलीवरी के पूरा होने के बाद। ओके सर, आपने तो हमारे हैप्पी दिवाली बोले तो सच में हैप्पी कर दी। यस, मम्मी ने ओह यस, चलो अब तो मैं मेरी बंधु रानी के लिए एक नेकलेस खरीद ही सकता हूँ। यस। हे हमारा राम जी, सच में अगर हर्षद और दक्षेश भैया ने एक दूसरे को भयानक तोहफे भेज दिए तो क्या होगा? इस बार दिवाली में सांप की गोली से नहीं बल्कि गिफ्ट की झोली से निकलेगा, और दक्कू की गिफ्ट से हर्षद भाई का चेहरा बिगड़ेगा। दक्कू की गिफ्ट से हर्षद भाई का चेहरा बिगड़ेगा। थैंक यू। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर्षद भाई और दक्कू भाई की लड़ाई को सुलझाने का मेरे पास एक सोल्यूशन, एक उपाय है। बस इस उपाय के लिए ना मुझे अथर्व और विद्युत के हेल्प की जरूरत है। दोनों को बुलाया, आते ही होंगे। आ गए। बताइए क्या काम है? ये काम बहुत खास है। इनफैक्ट काम नहीं, समझो कि मिशन है। मिशन? यस, मिशन। तुम्हें सबसे पहले तो ये पता करना है कि हर्षद भाई और दक्कू भाई कहाँ हैं, फिर उनके पास जाना है और फिर उन्हें ये बताना है कि ओके। वाह वंदना भाभी, वाह! आपका ये आइडिया तो वो मेरे मालाबार हिल के भैया है ना, उनके 9 बेडरूम हॉल किचन के बंगलों से भी ज्यादा महंगा है। पर क्या इससे दक्कू और हर्षद भाई झांसे में आएंगे? एक दूसरे के लिए जो नफरत है, क्या वो भूल पाएंगे? सब हो जाएगा यामिनी आंटी। आखिर में अपने मिशन हम ब्रो यूनाइटेड कंपनी को जो सौंपा है। यो एंड मम्मी, हम अभी गए एंड अभी आए, एंड इस मिशन का नाम होगा #इस दिवाली दिल मिला। चल। हेलो प्रियंका, वाओ,
तिवारी जी देखो, सर। जी। प्रियंका में 13 नए फूल और 14 नई कलियां। 13 नए फूल, 14 दक्कू अंकल, हर पौधे पे कितने फूल है, कितनी कलियां हैं, वो क्यों रजिस्टर में नोट डाउन कर रहे हो? इनका क्या आधार कार्ड बनाओगे? ओ राजेश वागले के उद्दंड बालक, मैं तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझता। दक्कू अंकल, आप ये भूल रहे हो कि मैं आदरणीय वंदना भाभी का सुपुत्र भी हूँ। उसको जवाब नहीं दोगे? परम पूजनीय वंदना भाभी के सुपुत्र, मैं ये हिसाब इसलिए रखता हूँ ताकि हमारे इस मनमोहक गार्डन में कितने फूल और कितनी नई कलियां खिली है इसका पूरा हिसाब रहे, जिससे मुझे पता चले कि सोहित रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी फर्स्ट सिटीजन एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से छुप कर कोई फूल और कलियां तोड़ तो नहीं रहा है। सी हाउ विजिलेंट आई एम। हेलो स्नेहा, हियर आई एम। तिवारी जी सर। लिखो जी। स्नेहा पे एक नया फूल और एक नई कली। एक नया फूल, एक नई। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, सच बताइए कहाँ से सीखा आपने काला जादू? क्योंकि आप जादूगर हो, लोगों को वश में करने की कला आती है आपको। आप हिप्नोटाइज करते हो लोगों को अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से। सच बताइए कहाँ से सीखा आपने काला जादू? ओ शेर बाजार के पंटर के बंदर, क्या बोले जा रहा है? चिल दक्कू अंकल चिल। पता नहीं क्या हो गया ऐसे, कब से कह रहे हैं कि आप जादूगर हो, आपको लोगों को हिप्नोटाइज करना आता है। चल विद्युत, तू मेरे साथ चल। दक्कू और हर्षद को मिलवाने की आस में बच्चे जुड़े हैं।